अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू करियर सिलेक्शन विद रज़ा शाह। आज की जो एपिसोड है वो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो अपनी एजुकेशन के साथ इतना टाइम नहीं निकाल पाते कि वो कोई एक्स्ट्रा वर्क कर सकें। जबकि मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आपके लिए वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो सके। एक तो आपका जो टाइम होता है वो टाइम आपका ज़ाया नहीं होता है, इसमें आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, आपको एक्सपीरियंस उससे गेन होता है और फिर वो जो एक्सपीरियंस होता है वो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बन जाता है। अब पोर्टफोलियो आपने क्यों अपना स्ट्रॉन्ग करना होता है? जब भी आप कहीं पर नेक्स्ट एडमिशन लेने जाते हैं तो आपने उस यूनिवर्सिटी को ये चीज़ बतानी होती है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो सिर्फ एक साइड पर नहीं है या सिर्फ आप पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं हैं, बल्कि आपको ये चीज़ पता है कि आपने अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, आपने डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है और एक टीम के अंदर आप कैसे वर्क कर सकते हैं। जब आपके पास से जो फालतू टाइम होता है आपने उसको कैसे यूटिलाइज़ करना होता है। तो ये बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो आपने माइंड में रखने होते हैं। आज हम लोग बात करते हैं फ्रीलांसिंग की। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कुछ करना चाहते हैं और उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस टाइम के अंदर? तो एक बहुत बड़ा काम है फ्रीलांसिंग, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये कैसे स्टार्ट किया जा सकता है या फिर ये होता क्या है। तो आज इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। फ्रीलांसिंग को अगर मैं आसान अल्फाज में डिफ़ाइन करूं तो ये एक ऐसी स्किल होती है जिसको आप बेचना चाहते हैं। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि आप कौन कौन सी स्किल है जिसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और फिर ऐसा कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज़ करके अपने लिए फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज़ को आप इन्हांस कर सकते हैं। तो आज इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि फ्रीलांसिंग के अंदर स्टूडेंट्स के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती हैं। आप डायरेक्टली एम्प्लॉयड नहीं होते हैं किसी के, बल्कि जब आप किसी डील के अंडर आते हैं तो उस डील के अंडर जो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अब हम लोगों ने देखना है कि फ्रीलांसिंग कैसे की जाए और एक शख्स जिसके पास स्किल है वो इस फील्ड से कैसे बेनिफिट ले सकता है। तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर कितने किस्म के आपके पास वेबसाइट्स या ऐप्स हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उन सब के ऊपर आप जाके अपना अकाउंट बना सकते हैं, अपनी स्किल को वहाँ पर आप प्रमोट कर सकते हैं और जिसको आपकी स्किल की ज़रूरत होगी वो आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगा। तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल होता है जिसके ऊपर आपने जाना है और वहाँ पर जाकर आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बनाने के बाद आपको लॉगिन एंड पासवर्ड मिलेगा, उसके ज़रिए आपने इस पोर्टल को कंट्रोल करना है। अगर हम लोग देखते हैं कि फ्रीलांसिंग के अंदर कौन कौन से लोग आ सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आप इस फ्रीलांसिंग के अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो उसके अंदर बहुत सी स्किल्स हैं। फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग है, ब्लॉकचेन है, राइटिंग एंड एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है, फ़ोटोग्राफी है, कस्टमर सर्विसेज, डाटा एंट्री, वर्चुअल असिस्टेंट, सेल्स एंड करियर कोचिंग वगैरह। अगर क्वेश्चन किया जाए कि एक फ्रीलांसर जो है वो फ्रीलांसिंग से कितना ज़्यादा कमा सकता है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके वर्क के ऊपर। आपका वर्क जितना रिफ़ाइन होता चला जाएगा आपके पास उतना ही ज़्यादा चांस होगा ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने का। अगर मैं एक एवरेज अर्निंग की बात करता हूँ तो आप $5 से $1000 तक कमा सकते हैं। अगर आप इसको प्रोजेक्ट बेस्ड कर रहे हैं तो आपको एक प्रोजेक्ट का अच्छा खासा मिल सकता है $5 से $1000 और मोर। ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, आपके नेचर ऑफ वर्क के ऊपर, क्या वर्क ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके डिज़ाइनिंग के प्रोजेक्ट्स हैं और आप समझ रहे हैं कि आपने एक लोगो डिज़ाइन करना है और लोगो आप डिज़ाइन करने में आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आप आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एक लोगो डिज़ाइन करने का आपको बहुत ईजीली $30, $40 या $50 मिल सकता है। तो इट मीन्स कि ये जो आपका काम है ये काम बहुत अच्छा है, ये बहुत प्रॉफिटेबल काम है, लेकिन इसके अंदर आपकी स्किल्स और आपका एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है। आपकी प्रोफाइल जिस तरह उस पोर्टल के ऊपर बढ़ती चली जाएगी आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता जाएगा। एक और क्वेश्चन है कि क्या फ्रीलांसिंग को एक फुल फ्लेज करियर आप अडॉप्ट कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा कि अगर आपने अभी फ्रीलांसिंग को शुरू करना है तो आपको चाहिए कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी जॉब को कंटिन्यू करें, आप जॉब को मत छोड़ें, आप इसको साथ साथ टाइम देना शुरू करें, इसको हैबिट बनाएं अपनी। और यहाँ पर पहले इसके इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करें कि आपने कैसे ऑर्डर लेना है, कैसे ऑर्डर डिलीवर करना है, कौन सी वीकनेसेस हैं आपके अंदर, आपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, कितने टाइम के अंदर आप ऑर्डर दे सकते हैं। उसके बाद अपनी प्राइसिंग को आप चेक करें
कि आपने प्राइसिंग कैसे कोट करनी है। ये सारी चीज़ें जब आपको वक्त के साथ साथ आप अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे तो फिर साथ साथ आपका एक तो पोर्टफोलियो भी इनहेंस हो रहा होगा। फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं फ्रीलांसिंग ही करके बहुत कुछ कमा सकता हूँ। लेकिन ऐसे क्योंकि ये मैं एडवाइस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को इस वजह से, ताकि स्टूडेंट्स अभी से ये काम शुरू कर लें और कल जब ये जॉब में आएंगे तो उनके पास तब तक अच्छी खासी उनकी प्रोफाइल बिल्ड हो चुकी होगी, उनकी अच्छी खासी क्लाइंटेज हो चुकी होगी, जो इनके ऊपर ट्रस्ट करते होंगे, तो बड़ी डील्स भी कर चुके होंगे, तो ये इजीली इस फील्ड के अंदर सर्वाइव कर सकेंगे। तो आप इसको बिल्कुल करियर के तौर पर ले सकते हैं। अब देखते हैं कि ये आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जब आपने स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने प्लानिंग करनी है, क्योंकि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। जब आपको ये पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप मार्केट के अंदर देखें कि आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, सेम फील्ड के अंदर और लोग इस काम को या इस स्किल को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं और किस तरह के ऑर्डर उनको आ रहे हैं। तो इस वजह से ये प्लान करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा, आपको मार्केट देखनी पड़ेगी, आपको डिफरेंट ऐप्स देखनी पड़ेगी, आपकी स्किल कितने लोग दे रहे हैं, उन लोगों की क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स वो कर चुके हैं। तो ये स्टार्ट करने का सबसे पहला ये पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, आप अपनी जो भी सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं उसके ऊपर आपको क्लियर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आपकी स्किल से रिलेटेड कोई कस्टमर आता है और आपसे कोई क्वेश्चन करता है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, लेकिन आपको उसका नॉलेज नहीं होता, इट मीन्स कि यहाँ पर आपका एक बैड इंप्रेशन पड़ रहा है। तो इस तरह से आपने नहीं करना, आपने अपने कस्टमर के ऊपर कभी बैड इंप्रेशन नहीं डलवाना। आपने कोशिश करनी है कि अपनी जो आपकी ऑफ़र है उसकी जितनी भी डायमेंशंस हैं उन सब का आपको पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका क्लाइंट कौन है। जब आपको अपने क्लाइंट का पता होगा तब आपको उस क्लाइंट की ज़रूरत का भी पता होगा कि ये जब आपके पास आ रहा है तो ये आपसे क्या चीज़ रिक्वायर करेगा, ये किस फील्ड का क्लाइंट है, इस फील्ड के अंदर रहते हुए उसको ये चीज़ आपसे रिक्वायर होगी और उस चीज़ को पहले से आप डिफ़ाइन कर चुके होंगे। तो इस वजह से आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी क्लाइंटेज कहाँ की है। फिर एक ज़रूरी काम कि आपको एक हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो बनाना है। अगर आपको अपनी स्किल का पता है तो आप इस पोर्टल पे आने से पहले या इस वेबसाइट पे आने से पहले आप अपनी वर्किंग करें, इसी फील्ड के अंदर डिफरेंट लोगों का काम चेक करें कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उसको देख कर उसी तरह के ऑर्डर्स को आप बनाना शुरू करें ताकि वो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बन जाए। कल आप किसी भी कस्टमर से डीलिंग कर रहे हो तो आप उसको बता सकें कि मैंने इस फील्ड के अंदर ये काम किया हुआ है। तो इस वजह से आपका एक पोर्टफोलियो भी रेडी होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर ये सब आपके पास है तो आपको उस पोर्टफोलियो को शोकेस करना आना चाहिए कि आपने किस तरह से शो करना है, ताकि उसमें आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी प्रोजेक्ट की हाइलाइट्स, आपका पास्ट एक्सपीरियंस सब आपके कस्टमर को पता चल जाए। तो इस वजह से ये भी एक आर्ट है कि आपने उसको शोकेस कैसे करना है। तो ये आपने इस तरह से अपनी प्रोफाइल बनानी है ताकि आपके कस्टमर को पता चल जाए कि ये सारी आपकी हाइलाइट्स हैं और ये आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, अगर आप जॉब में हो तो कोशिश करें आप अपनी जॉब के साथ फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें। अगर आप स्टडीज़ के अंदर हैं तो अपनी स्टडीज़ के साथ आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है। आपने ये नहीं करना कि आप जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग करें या फिर आप एजुकेशन छोड़ के फ्रीलांसिंग वाली साइड पे आ जाएं। आपने कोई चीज़ इस तरह से ड्रॉप नहीं करनी, बल्कि आपने फ्रीलांसिंग को अपनी एजुकेशन या अपनी जॉब का हिस्सा बनाना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना होता है कि आपने अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी है। ऐसे क्लाइंट्स जो आपके पास आ रहे हैं, ये नहीं होता कि क्लाइंट एक ही दफ़ा आपके पास है तो सेकंड टाइम नहीं आएगा, या फिर आप उसके साथ ऐसा काम करो कि बस आपने इसको काम करके दे दिया, नेक्स्ट टाइम आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपने अपनी क्लाइंटेज बनानी है। आपने ऐसी अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी है कि हो सकता है कि ये जो आपके पास क्लाइंट आया है ये आप अपने साथ 2 या 4 और क्लाइंट्स भी लेके आए। तो इस वजह से अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए, उनके साथ डीलिंग ऐसी करें ताकि वो क्लाइंट आपका पक्का क्लाइंट बन जाए। प्राइसिंग का जो एक एलिमेंट है वो आपने बहुत गौर से सेट करना है। आपने मार्केट को सबसे पहले देखना है कि आप ही की स्किल मार्केट के अंदर किस तरह से सेल की जा रही है, किस तरह से बेनिफिट मिल रहे हैं। जो सेल कर रहे हैं उनको मार्केट के अंदर कितना अरसा हो गया है, तो आपके ऊपर अगर उन्हें ट्रस्ट करना है, अगर आप एक न्यू कमर है मार्केट के अंदर तो आपके ऊपर क्यों ट्रस्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी आपने देखना है कि अगर आपने यहाँ पर प्राइस लो करनी है तो कितनी लो करनी है, अगर हाई करनी है तो कितनी हाई करनी है। आपको अपने कंपेटिटर्स का भी पता होना चाहिए, आपको मार्केट के अंदर जो लोग अच्छा काम करें उनकी प्राइसिंग का भी पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आपने जाके अपनी प्राइस को सेट करना है। नेक्स्ट जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नेटवर्किंग है। आपने नेटवर्किंग बनानी है इस फील्ड के अंदर। जो काम कर रहे हैं कोशिश करें उनके साथ आप नेटवर्किंग में आ जाएँ ताकि आप उनके काम को सपोर्ट कर सकें, आपके काम को वो सपोर्ट कर सकें। इस वजह से नेटवर्किंग होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर कर रहा हूँ जो ये सारे ऐप्स और वेब्स हैं जिनके ज़रिए आप अपनी फ्रीलांसिंग अकाउंट बना सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं।
जी तो व्यूअर्स ये थी आज की एपिसोड। अगर इसके हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो के बारे में पता चल सके। थैंक यू वेरी मच।